आप लोग निकाल लो एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टार्ट की थी। हाँ, इसका एक क्वेश्चन किया था, आगे वाला आप कर लेते हैं। आगे से एक मैं करवा देती हूँ, फिर आपके बाद बाकी जो है ना आप लोग खुद से होमवर्क में कर लेना। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ पोल ऑफ 1000 वोटर्स 10,000 वोटर्स 10,000 वोटर्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल दी एक तो आते बड़ी लेट है। हाँ, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? इन अ पोल ऑफ 10,000 कौन बोला है? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी, मेरी 438। मैम लाइट नहीं आ रही तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, लग जाएगी अटेंडेंस। लगा दूंगी मैं। अच्छा, एन हमारे पास क्या है? 10,000 है। 10,000 वोटर्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द वोटर्स इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। इट इज फाउंड दैट 5,180 वोटर्स आर इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। यानी कि 10,000 में से 5,180 जो है वोटर्स वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, और यानी कि हमारे पास उसकी फेवर में वोट कर रहे हैं, यानी उसको वोट कर रहे हैं। तो हमने हाइपोथेसिस, तो देखो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स हमारा ये है, तो प्रोपोर्शन हम लोग यहीं से ही फाइंड कर लो डायरेक्टली। एक्स ओवर एन होती है आपके पास, तो 5,000 ये आपके पास होगा, और नीचे आप लोगों के पास 10,000 आ जाएगा। प्रोपोर्शन यहीं से ही फाइंड करेंगे। क्या आंसर आता है इसका? आंसर ही बता दो। 0.5 0.5 0.5 है एग्जैक्टली। 0.518। हाँ ऑब्वियसली, वो वैसे देख के भी पता चल ही रहा है। अच्छा, और साइड पे आप लोग देख लो क्या क्या दिया हुआ है। ये आपने प्रोपोर्शन की निकाली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, और है क्या हमारे पास? टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द वोटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हु फेवर द कैंडिडेट इज इक्वल टू और लेस देन 50%। नल हाइपोथेसिस का दिया हुआ उन्होंने, यह कहा है कि टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि उन्होंने ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस में डालने को कहा है? नल हाइपोथेसिस में। दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द वोटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, सारी वोटर्स की जो कंबाइंड प्रोपोर्शन है, सब डिस्ट्रिक्ट की जो कंबाइंड प्रोपोर्शन है वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू 50%। यानी कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कही हुई है? लेस देन और इक्वल टू 50%। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलो, तो हमारे पास ये है, और अल्टरनेटिव फिर हमें यहीं से पता चल जाएगी, ग्रेटर देन 0.5। तो उसके अलावा क्या कहा है उन्होंने? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। चलो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग, ये तो आप लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपके पास लेस देन और इक्वल टू 0.5, ठीक है ना? आपके पास प्रोपोर्शन इतने की पूछी हुई थी कि कितने पर जो है वोटर्स उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो वोट कर रहे हैं उसकी ये, और अल्टरनेटिव इसके ऑपोजिट हो जाएगा 0.5, ग्रेटर देन में आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या देखना है? हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है इसकी?
सेम टू सेम जी वाली टेस्ट स्टैटिस्टिक है, और बस ये है कि वो आप लोगों का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या आ जाता है, पी आ जाता है, यानी एक्स बार माइनस म्यू, और ये पाया आपके पास उसका पॉपुलेशन का, और डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एन। तो आप लोगों के पास प्रोपोर्शन आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड करोगे, प्रोपोर्शन कैलकुलेशंस करो, पी की वैल्यू क्या आई थी 0.518, तो इसको पुट करो 0.518 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जो कि 0.5 नल हाइपोथेसिस से ले लेंगे, और 0.5 और 1 माइनस 0.5 भी 0.5 ही होता है, और डिवाइडेड बाय एन कितना है 10,000। क्या वैल्यू आती है इसकी 0.036। 0.036। यही आ रही है सबकी पूरा सॉल्व करने से, मैम मेरी 3.6 आ रही है। और बाकियों की एक और बच्चा कोई बता देना। आ रही है हाँ जी 3.6। जी। चलो ये आपकी जी की वैल्यू, आगे कैलकुलेशन कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, अपनी कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो, ठीक है ना। ये 4th स्टेप आप लोगों का हो गया, और 5th स्टेप में क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या है, अल्टरनेटिव में देखो जी का ही हम लोग यूज करते हैं ना, तो जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस एल्फा, ठीक है ना। और इसका भी मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 माइनस एल्फा क्यों यूज करते हैं हम लोग, कि ये हम लोग राइट साइड का फाइंड करते हैं ना। तो इसमें से देखो, जब हम लोग ये हमारे पास है ना चीज, तो मैंने आपको कहा था कि टेबल जो हमारा गिवन है वो किसका गिवन होता है, टेबल हमारा लेफ्ट साइड के लिए होता है। तो राइट साइड के लिए हम ये यहाँ पे सिंपल अल्फा फाइंड करते हैं, इसी वजह से लेस के लिए हम लोग अल्फा फाइंड करते हैं ना सिंपल, ठीक है ना। और उसके लिए 1 में से माइनस करते हैं। जब इवन जब नॉर्मल के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये मैंने जो है ना, अब आप लोगों का टाइम रख देना, एंड तक आप लोग आते रहते हो इतना, मैं यहाँ पे बार बार मुझे देखना पड़ता है कि अब कौन एंटर हो रहा है, अब कौन एंटर। यहाँ पे हमारे पास इस एरिया के लिए टेबल दिया हुआ है, तो इस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले एरिया का फाइंड करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये इस वजह से हम माइनस करते हैं 1 में से। तो हमारे पास एरिया कौन सा है, जी ग्रेटर देन जी 1 माइनस अल्फा, राइट साइड में हमारा क्रिटिकल रीजन लाई करेगा, और राइट साइड के लिए हम लोग 1 में से माइनस कर लेते हैं। तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 3.6 है, और 1 माइनस 0.05, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखो 0.95 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, 1.645। 1.645। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, सेटिस्फाई हो रही है ना, ग्रेटर ही है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे उसमें देख लो, मैं थोड़ा सा इसका भी कर्व बना के आप लोगों को बता देती हूँ। ये आप लोगों का नॉर्मल का कर्व है, क्योंकि हम प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डाटा। तो हमारे पास क्या वैल्यू जो आई है, हमने इस साइड की फाइंड की है ना 1.645, मैंने कहा था यहाँ पे 0 है अगर, तो हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, और 1.6 जो है 2 के इससे करीब होगा, तो तकरीबन यहाँ पे हमारी ये हमारे पास तकरीबन क्रिटिकल रीजन है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन, जहाँ पे अगर हमारी वैल्यू लाई कर गई तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने फाइंड किया कि हमारा जो अल्फा है टाइप 1 एरर, जो रिजेक्ट एच नॉट करने का, यानी कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का हमारे पास वो है अल्फा। अल्फा के लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल किसे कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना, सिग्निफिकेंस लेवल होता है जिस पे आप लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। एच नॉट को रिजेक्ट करने का लेवल होता है, इसी वजह से हम उसको अल्फा से शो करते हैं, और अल्फा भी आपका टाइप 1 एरर होता है। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने अल्फा को लोकेट किया, तो यहाँ पे हमारा अल्फा लाई करता है, उसके बाद हम अपनी वैल्यू देखते हैं कि वो टेबल में क्रिटिक किस रीजन में लाई कर रही है या इस रीजन में। ये पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है इतना बड़ा, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा हमारे पास क्रिटिकल रीजन है कि सिर्फ ये रीजन में अगर हमारी वैल्यू लाएगी तो फिर हम लोग रिजेक्ट करेंगे, अगर इस पूरे रीजन में जो ज्यादा पार्ट है हमारे पास तो हम लोग एक्सेप्ट ही करेंगे। तो 3.6 हमारी वैल्यू कहाँ पे, ये 0 था, ये 1,
ये 2, तो हमारे पास तकरीबन 3 यहाँ पे आता है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, बिल्कुल यहाँ पे लाई करेगी। तो ये कहाँ, क्रिटिकल रीजन में ही लाई कर रही है ना, ठीक है ना, समझ गए हो ना इस बात को। तो इसी वजह से हम लोग, क्योंकि हमारे उस क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है और कंडीशन भी सेटिस्फाई, सिंपल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वरना अगर ये कर्व का थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो कर रही थी, तो रिजेक्ट एच नॉट, दोनों तरह से हमारे पास एच नॉट क्या होता है, रिजेक्ट होता है। अच्छा मुझे बताओ, ये सिग्निफिकेंस लेवल वाली बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, कि हम लोग अल्फा को क्यों लोकेट करते हैं, बता दो मुझे, वरना फिर क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ना। तो आप लोगों को इस चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ये मुझे बता दो। हाँ जी, सुन रहे हो? यस मैम। तो मैंने क्या पूछा है? यस मैम, क्लियर है अल्फा वाला। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं एक बार दोबारा इसका कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ जी बताओ, वरना फिर आगे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। कोई और बच्चा बता देना, ये आप 2-3 बच्चे तो वैसे भी क्वेश्चंस कर ही लेते हो, इकरा सादिया वगैरह आपके अलावा। अभी भी एडमिट हो रहे हैं, कौन कौन, बार बार डिस्कनेक्ट होता है, फिर आते हैं, फिर डिस्कनेक्ट। चलो अब देखो, अच्छा नहीं समझना तो फिर मैं क्वेश्चन ही करवा देती हूँ, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो आप लोग। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अटेंडेंस लगवाने की फौरी पड़ी होती है, जिन्होंने अटेंडेंस चैट पे सेंड किया ना, इनकी तो मैंने आज नहीं लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करो। अ रिटेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 400 रिकैप्ड ऑटोमोबाइल टाइम्स, 400 है हमारे पास, एन पता चल गया हमें, विद अ सप्लायर। अब ये जो 400 हमारे पास एन है, विद अ सप्लायर हु क्लेम्स दैट नो मोर देन 5%। नो मोर देन 5% का क्या मतलब है, कि 5% से ज्यादा नहीं होगा, क्या ना, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी अल्टरनेटिव में ही फाइंड करोगे, ठीक है ना, मैक्सिमम 5% आप है, बनाना 0.05 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0.05%, 0.05 है, यानी कि 5% है। ऑफ हिज आउटपुट is ever returned unsatisfactory in time 31 of the 400 tires are unsatisfactory। हमने देखना है कि unsatisfactory कितने हैं, यानी कि प्रोपोर्शन किसकी फाइंड करनी है, unsatisfactory की, टोटल के हिसाब से। टोटल हमारे पास 400 है और 31 हमारे पास unsatisfactory वो है, तो क्या आएगा हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय 400, और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास प्रोपोर्शन की वैल्यू एच नोट आप लोग यहीं से निकाल लो, ये ग्रेटर का है लेस का हमारे पास इसके ऑपोजिट हो जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 0.05। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख लेना, ये फोर्थ स्टेप देख लो आप लोग, कैलकुलेशंस हैं, वैल्यूज पुट करो और इसको सॉल्व कर लेना, काफी आसान है। अब आप लोग खुद से भी कर सकते हो, क्रिटिकल रीजन वही ग्रेटर वाला ही है, आप लोग अब इसको लोकेट कर लेना। और एक्सरसाइज जो है ना, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके, सब बच्चों ने, अब सुन लो सारे, आप लोगों ने सारे जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इसकी पिक्चर्स मुझे आप ग्रुप में सेंड कर देना। सब बच्चों की जो है ना प्राइवेसी खत्म कर देना फिलहाल के लिए,
सब बच्चों ने जो है ना अपने होमवर्क जो है ये सारे क्वेश्चंस करके, क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी तीनों पार्ट्स, 4 का ए बी, 5 का ए बी और 6 का भी ए बी, इन सब के ये जो क्वेश्चन है ना 13.3 आप लोगों ने कंप्लीट करके तो ये ग्रुप में सेंड कर देंगे आज के आज, वरना कल आप लोग जो नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैं आज जो है ना अटेंडेंस आप लोगों की फिर रोक लूंगी, जो कल फिर मैं फिर कल की अटेंडेंस रोक लूंगी अगर जिसने अपनी पिक्चर्स ना सेंड की काम की। इससे नो मोर की साइन नहीं यूज होता। क्या क्या वैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में कहा था कि नो मोर के लिए लेस का साइन यूज होता है। नो मोर के लिए वो कौन सी क्वेश्चन का कहा था मैंने? एक मिनट क्वेश्चन नंबर बताओ जरा मैं देख लेती हूँ। माइक साथ ही ऑफ कर दिया करो। मिस ये 13.2 का था क्वेश्चन नंबर 6। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट। ए पार्ट है बी पार्ट है? बी पार्ट। वो तो नो मोर की तो बात ही नहीं है, वो एट मोस्ट की बात है। एट मोस्ट में मैंने कहा था कि ग्रेटर का साइन यूज होगा और एट लीस्ट के लिए मैंने कहा था लेस का साइन यूज होगा, यानी कि एट मोस्ट आपके लिए क्या होगा ग्रेटर के लिए और एट लीस्ट आपका इसके लिए होगा। एक मिनट मैं ना आपको समझा दूंगी दोबारा से एक बार। और यहाँ पे नो मोर की बात हो रही है, तो ये वैसे आप लोग अपनी आसानी के लिए जो है ना लिख लो कि नो मोर। एक मिनट नजर आ रहा है या मैं आगे कंटिन्यू? नो मोर के लिए ग्रेटर का, एट मोस्ट के लिए भी ग्रेटर का और अच्छा हमने बेसिकली जो देखना होता है ना वो अपने उसको वेरिएबल को देखना होता है ना, पॉपुलेशन वेरिएबल को नहीं सॉरी पॉपुलेशन पैरामीटर को। हमारी जो हाइपोथेसिस में आती है अब नहीं, मैं अब जो बच्चे आ रहे हैं ना आप इस टाइम मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही, फिर आप लोग बाद में ये लोग वो तंग करते हैं। हमने इस पॉपुलेशन पैरामीटर के हिसाब से देखना होता है, यानी क्लेम हमारा इसी के बारे में होता है ना, क्या ना पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। तो आगे जो हमें बात की होती है कि नो मोर देन, अब जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में क्या कहा है, एट मोस्ट 2000 किलोमीटर। तो हमने ग्रेटर देन 2000 क्यों लगाया था, यानी कि एट मोस्ट में हमारे पास 2000 किलोमीटर हमने इस वजह से लगाया था ग्रेटर का साइन कि हम कहते हैं कि जो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है ना इसकी जो रेंज जहां तक उससे ज्यादा नहीं वो हो सकता, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग की बात वैल्यू 2000 की, इससे ज्यादा हमारे पास वैल्यू नहीं हो सकती। इस वजह से हम लोग जो है ना उसकी तरफ वो साइन लगा देते हैं कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, तो उससे ज्यादा की हम लोग साइन लगा देते हैं। अब आप लोग एक मिनट थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ले बता देती हूँ। अब अच्छा एक मिनट इसको जरा देखो, अगर नहीं समझ आएगी तो मैं इसको दोबारा आप लोगों को करवा दूंगी, या मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में हो रहा है।
अच्छा, ये आप लोगों की मैंने कहा है एटलीस्ट के लिए, और ये आप लोगों के लिए एटमोस्ट के लिए। अब आप लोगों ने यही बात है कि जहाँ पे आप लोगों की जो फिनिशिंग वो होगी ना, आप लोगों ने उसकी तरफ वो करना है। अब फॉर एग्जांपल एटलीस्ट में हम जो उल्टा जो कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि कम से कम जो वैल्यू होगी ना उस पर आप लोग साइन लगाओगे कि हमारे पास, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी तरफ आप लोग लेस कर दोगे कि कम से कम इतनी हमारी जो प्रोपोर्शन की वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना। ये सबसे ज्यादा जो हमारी, इस तरह से आप लोग इसको कर लो। अब मुझे ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि इसको हम किस तरह से वो करेंगे। अच्छा, और एट मोस्ट के लिए आप लोग क्या कहोगे कि चूंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो 2000 है, तो उसकी तरफ आप लोग लेस का साइन लगा लोगे। यानी कि हम लोगों ने मेन जो देखना होता है ना वो इसको देखना होता है, जो साइन जिसकी तरफ करना है ना कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू होगी, और एटलीस्ट जो होगी कम से कम आपकी ये वैल्यू होगी, जिसकी वजह से उसकी तरफ लेस का साइन आएगा, क्योंकि कम से कम आपकी सबसे कम जो वैल्यू है ना वो ये होगी, या फिर यही आप लोग कर लो कि सबसे जो लीस्ट वैल्यू है वो ये है, तो इस वजह से हम उसकी तरफ लेस का साइन लगा देते हैं, और सबसे जो ज्यादा वैल्यू है उसकी तरफ हम लोग ग्रेटर का साइन लगा देते हैं। और नो मोर का मतलब भी यही है कि इससे ज्यादा आपका नहीं होगा। नो मोर का मतलब यही है कि इस पॉपुलेशन जो आपका यहाँ पे हमें अननोन है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर बेसिकली अननोन होता है, तो उस पॉपुलेशन पैरामीटर जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि उस पॉपुलेशन पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, वो इस जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू जो दी होती है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमें बताया हुआ है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम उसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इस वजह से हम इसकी तरफ वो ग्रेटर का कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना, मोस्ट सबसे एट मोस्ट वाली वैल्यू ये होगी, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग क्लियर होगा, बाकी आप लोग ये इसको कर लो। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं जरा थोड़ा सा ना इसको देख के आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का स्टाइल जो है ना यही, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को देखते हैं, तो पैरामीटर में ही हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। यानी कि जो ये हमारी वैल्यू है ना, ये तो जस्ट एक वैसे एक गिवन होती है ना कि हमारे पास इक्वालिटी तो नहीं है ना, क्लेम एक है, तो हमने क्लेम किसके बारे में करना होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में करना होता है ना। तो एटमोस्ट के बारे में नो मोर का तो क्वेश्चन आया ही नहीं था मेरे ख्याल से, अगर आया था तो आप लोग देख लो, वरना यही होगा। मीनिंग कि नो मोर के लिए जो है ना वो ग्रेटर का ही, और एटमोस्ट भी बात दोनों की सेम है ना। एटमोस्ट का मतलब भी वही है, नो मोर का मतलब भी यही है, और अगर नो लेस देन होगा तो फिर एटलीस्ट में ही आएगा। ना रह गया आप लोग किस पार्टिसिपेंट्स? टाइम हो गया मैम। एक मिनट में, अभी आप लोग बातें ना करना, मैं जरा स्क्रीनशॉट्स ले लूं। टाइम अभी नहीं हुआ, अभी 11 बजे हैं। एक मिनट, अभी खामोश रहना है आप लोगों ने। अच्छा जी, हो गए हैं स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब मुझे बता दो, मैं क्वेश्चन नहीं करवा दूं कोई और, या फिर आप क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेना। और वही बात है कि जो बच्चा नहीं साइन करेगा ना उसकी फिर नेक्स्ट अटेंडेंस नहीं लगती। काम आप लोग करते नहीं हो, क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आराम से आप लोग कर लोगे। और आप लोग कोशिश करना, ये जो है ना साथ में जो कर्व बनाते हैं रिजेक्शन वाला, क्या आप लोग उस कर्व से शो करना आपको। अब ये वाला क्वेश्चन जो पूरा कर रहे थे पहले वाले का मैंने बता दिया था, इस वाले का आप लोग जरा एक्सरसाइज में से देख लो कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन, क्योंकि इसमें भी ग्रेटर की बात हो रही थी, तो क्रिटिकल रीजन आप लोग के पास राइट साइड पे होगा, ठीक है ना, राइट साइड के लिए होता है ना वो। तो आप लोगों का क्रिटिकल रीजन 1.645 ही है, ये 0, ये 1, ये आपके पास 2 है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू 2.524।
तो 2 आप लोगों के पास ये है, तो 2.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो आप लोगों की क्रिटिकल वैल्यू जो है वो उसके अंदर यानी कि रीजन के अंदर लाई कर रही है। तो आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन के साथ ये छोटा सा बना लेना, बिल्कुल इस तरह से करके आप लोग, लेकिन शो कर देना कि जिससे आप लोगों को ना उसमें आगे जाके फिर आसानी होगी कि कर्व कैसे बनाते हैं, उसमें सारा एरिया कैसे शो करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह 1 पॉइंट राइट साइड पे ही है और 1.645 का एरिया है और 2 क्रिटिकल रीजन है। तो आप लोगों ने इसी तरह से शो करके कि यहाँ पे 0 है, सपोज यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी लेना। तो आप लोगों ने जस्ट अपना ना क्रिटिकल रीजन का साथ में एरिया शो करना है और फिर ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना सारा। ग्रुप में सेंड करने, अलग से मैसेज ना करना। आप लोगों ने अलग से मैसेज कर करके वो सारा इनबॉक्स ही फिल कर दिया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। ये वाली एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद फिर 2 सैंपल के यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है। ट्वेंटी 28 ही थे पार्टिसिपेंट्स। चलो ठीक है, मैं एंड करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज।